हाँ जी, पिछली बार हमने वो जो टेम्परेचर स्केल से उनकी डिस्कशन की थी, आज हम उसे आगे चलने वाले। हमारा टॉपिक जो आज पहला टॉपिक है वह थर्मल एक्सपेंशन का। जो तुमने छोटी क्लासेस में भी थोड़ा सा ही पढ़ा होता है कि जब हम किसी भी सॉलिड को या लिक्विड को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है। तो उसे हम, ये जो एक्सपेंशन है, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए किया था, वैसे ही जब हम कभी एक्सपेंशन की बात करेंगे ना, तो अगर तो कोई लीनियर स्ट्रक्चर है, मान लो कोई रॉड है या वायर है, उसको हीट किया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो वहां पे हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। वैसे ही अगर कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई शीट है, पिछली बार हमने बात की थी कि अगर कोई शीट है उसके अंदर होल किया हुआ है, याद है वो? तो अगर हम कोई शीट का एग्जांपल ले रहे हैं, 2 डायमेंशनल है, तो वहां पे जब हम एक्सपेंशन को मेजर करते हैं तो हम उसके एरिया की टर्म्स में करते हैं कि एरिया कितना एक्सपैंड होता है। वैसे ही अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे हम एक्सपेंशन की बात वॉल्यूम की टर्म्स में करते हैं। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन में फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन। सपोज करो हमारे पास कोई एक रॉड है, लेंथ हम L सपोज कर लेते हैं, और इसका टेम्परेचर जो है इनिशियली θ1 है, और θ1 से हम इसको इंक्रीज करके θ2 पे लेके जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस इंक्रीज हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो जो इंक्रीज आया है उसे हम डेल्टा L सपोज कर लेते हैं। अब जो ये इंक्रीज इन लेंथ आया है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस पे, ठीक है जी, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ2 माइनस θ1, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, ठीक है। और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि एक रॉड है हमारे पास सिर्फ 2 सेंटीमीटर की, उसको हमने एक्सपैंड किया। दूसरे केस में रॉड है 200 सेंटीमीटर की, उसे हीट किया। दोनों में यदि टेम्परेचर चेंज बराबर आ रहा है तो जो बड़ी रॉड है उसमें एक्सपेंशन भी ज्यादा हो जाएगा, विच मीन्स कि जो इंक्रीज आता है डेल्टा L, दैट विल आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर दें तो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड θ2 माइनस θ1। अब जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, जो तुमने एक पॉइंट बोला था। तो हम इसे लिख लेते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L इंटू θ2 माइनस θ1, या जो टेम्परेचर चेंज है उसे हम कई बार सिर्फ थीटा से ही डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू अल्फा L इंटू थीटा, वेयर थीटा जो है दैट इज θ2 माइनस θ1। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया लीनियर एक्सपेंशन के लिए। यहां पे अल्फा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कर लो नोट इसे। या एक मिनट, एक चीज और इसमें पहले समझ लेते हैं। अल्फा को अगर हमने डिफाइन करना कोएफिशिएंट को,
तो अल्फा हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एल इंटू थीटा। ऊपर लेंथ है, नीचे एल, नीचे लेंथ भी है और टेम्परेचर भी है। तो अल्फा की यदि आप यूनिट्स निकालेंगे पर डिग्री सी या पर केल्विन हो जाएंगे। और अगर इसको डिफाइन करना होगा तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आया समझ में? तो पहले से नोट कर लो, मैं डेफिनेशन फिर लिखवा देता हूं अल्फा की। कर लिया सबने? डन? हाँ जी, कर लिया आप? ठीक है जी, तो लिख लो फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन। It is defined as the change in length per unit original length per degree rise in temperature. Change in length per unit original length per degree rise in temperature. Its value depends on nature of the material, सेकंड है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। पहला हमने लीनियर एक्सपेंशन किया, सेकंड है सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन।
सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सारी की सारी सेम रहने वाली है। जो डिफरेंस होगा वो केवल इतना सा है कि वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की जगह अब हमारे पास टू डायमेंशनल आ जाएगा। हम एक शीट सपोज कर लेंगे जिसका एरिया हम ए मान लेते हैं, टेम्परेचर θ1 से θ2 पर ही लेके गए हैं। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो इंक्रीज इन एरिया आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, कंबाइनिंग 1 and 2 a इंटू θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। और जो इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसे बीटा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा ए इक्वल टू बीटा इंटू ए इंटू थीटा हो जाएगा, और वेयर बीटा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बाकी सारा कुछ सिमिलर है। कर लिया जी सबने? है? तो सिमिलरली बीटा की डेफिनेशन भी लिख लो, एग्जैक्टली वही वाली है। कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, द चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया per degree rise in temperature is known as coefficient of area expansion. लो जी, हो गया? हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू? तो ठीक ऐसे ही फिर आ जाएगा नेक्स्ट है क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन। अपने आप कर सकते हो, बस जहां जहां पे ए था वहां पे वी आ जाएगा, और जो कोएफिशिएंट है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है
वो बीटा के स्थान पे गामा हो जाएगा। क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखते हैं इसको। कर लिया सबने? हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू? मतलब जैसे हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है ना, इनको लिखने का एक मेथड और भी है कि अगर लेंथ L1 से चेंज होके L2 पे जाती है तो L2 माइनस L1 विल बी अल्फा L1 इंटू थीटा। तो L2 हो जाएगा, L1 को उधर ले जाते हैं, तो L1 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। अगर इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ दोनों गिवन है तो ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली एरिया की टर्म्स में करना होगा तो A2 इक्वल टू A1 इंटू 1 प्लस बीटा थीटा, और फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा तो इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा इंटू थीटा। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। कर लिया सबने? हाँ जी, ये वाला हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू? अब ये जो हमने तीन कांस्टेंट्स किए अल्फा, बीटा और गामा, उनका रिलेशन निकालना है हमने। तो उसके लिए मैं सपोज कर रहा हूं कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट है किसी मेटल की बनी हुई,
जिसकी साइड जो है L के बराबर है। तो हमने इसके टेम्परेचर को θ1 से इंक्रीज किया θ2 तक, सो दैट चेंज जो आ रहा है वो थीटा के बराबर है। अब हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि लेंथ में जो इंक्रीज आया वो है L प्लस डेल्टा L, ठीक है। तो एरिया जो आएगा वो हो जाएगा A प्लस डेल्टा A। अब एरिया जो इसको हम L2 कर देते हैं, A2 कर देते हैं, नई लेंथ और नया एरिया। तो जो A2 है उसे हम L2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो एरिया साइड स्क्वायर होगा। तो वी कैन राइट A2 इक्वल टू L प्लस डेल्टा L का स्क्वायर। और यदि हम इसको एक्सपैंड कर दें तो A2 विल बी इक्वल टू L स्क्वायर प्लस डेल्टा L का स्क्वायर प्लस 2L इंटू डेल्टा L हो जाएगा, ठीक है। अब A2 जो है दैट इज A प्लस डेल्टा A, तो इसे लिख लेते हैं A प्लस डेल्टा A इक्वल टू L स्क्वायर प्लस डेल्टा L का स्क्वायर प्लस 2L इंटू डेल्टा L, ठीक है। अब A जो इनिशियल एरिया था वो L स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसे हम यहां काट सकते हैं। तो डेल्टा A आ जाएगा डेल्टा L का स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L, ठीक है। डेल्टा L को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा A को क्या लिख सकते हैं? देखो जरा सोच के। अच्छा चलो ये बताओ, डेल्टा L को क्या लिख सकते हैं हम? अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन की है, ठीक है, L2 माइनस L1। और अगर हमने अल्फा की टर्म्स में बताना हो, हाँ जी, अल्फा इंटू L इंटू थीटा कर दे, यही आएगा। और ठीक वैसे ही डेल्टा A क्या आएगा, बीटा A इंटू थीटा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज यहां डाल सकते हैं, बीटा इंटू A इंटू थीटा इक्वल टू डेल्टा L का स्क्वायर प्लस 2 इंटू L इंटू अल्फा इंटू L इंटू थीटा, ऐसे लिख ले। अब जब हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो डेल्टा L बहुत छोटा होता है। अब हम उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा छोटा होगा, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसलिए हम डेल्टा L को इग्नोर करते हैं। तो बीटा इंटू A इंटू थीटा इक्वल टू 2L स्क्वायर अल्फा इंटू थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा और A विल बी इक्वल टू L स्क्वायर। A को यदि L स्क्वायर से काट दे तो बीटा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कि बीटा जो है वो अल्फा का ट्वाइस होता है। आया समझ में? लिख लो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हाँ जी आदित्य, हाँ जी, उसमें ये डाल दे,
बेटा ये क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। डेल्टा मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं तो 1 डिग्री राइज के लिए जो चेंज आता है जनरली मेटल्स के लिए वो होता है 10⁻⁻⁶। तो अगर 1 मीटर है तो 10⁻⁻⁶ का इंक्रीज आएगा। अब उसको स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻12 चला जाएगा, विच विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल, इसलिए इग्नोर किया। करो, हाँ लगा कर तो सकते हैं, मना कौन करेगा हमें। करो नोट, हेडिंग लिख लेना, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, अल्फा एंड बीटा। कर लिया जी। हाँ जी, हो गया। ठीक है, अब यहां हमने बीटा और अल्फा में रिलेशन निकाला। इसके लिए मैंने एक शीट को इमेजिन कर लिया जिसकी साइड एल के बराबर थी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। Consider a cubical block of side L so that its temperature is increased by theta. अब आगे आपको करना क्या है, मैं नहीं करने वाला हूं ये, तुम अपने आप ट्राई करके देखना। जैसे यहां हमने किया था एरिया के साथ सॉल्व किया, वैसे ही तुमने वॉल्यूम लेके सॉल्व करना है
अल्फा और गामा का रिलेशन निकालना है, अपने आप करके देखना है। ठीक है, जगह छोड़ दो उसके लिए। नेक्स्ट टाइम तुमने, अच्छा एक तुमने भी वो भी मुझे इस बार बताना था, पिछली बार मैंने तुम्हें क्या करने को दिया था? हाँ जी, हाँ किया वो, वेरी गुड। और एक मिनट रुको, एक वो भी था कि ग्लास इज अ लिक्विड, वो भी करना था। एक एक करके। आदित्य क्या कह रहा है? अरे ठीक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन हमने तो अपनी रिसर्च से डिस्कस करना है उसको। तुमने आज मुझे उसको जस्टिफाई करना है कि ग्लास इज अ लिक्विड, तुम जो बोल रहे थे। आई एम सेइंग दिस इज रॉन्ग, अब तुम उसको जस्टिफाई करो।